जय हिंद दोस्तों। आज के नए सेट के सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है जो कि लेह है दोस्तों, जो कि लद्दाख में पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है वो चेरापूंजी में होता है दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त क्या है? गर्त है या इसको मेरियान गर्त भी बोला जाता है इसको दोस्तों, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है और गहराई है दोस्तों ये 1916 मीटर के लगभग है दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। चौथा नंबर देखते हैं। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो थारू है उसका निवास स्थान उत्तर प्रदेश है दोस्तों। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो हजीरा है जो कि गुजरात में स्थित है और ये प्राकृतिक गैस पर आधारित है दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये पहले मेरा सेट का वीडियो में भी आया हुआ है बहुत बार। तो ये नागार्जुन है जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है जो कि हैदराबाद में है। एक क्वेश्चन भी पहले सेट में आया हुआ है दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो भारत है जो कि ग्रेफाइट के उत्पादन में आत्मनिर्भर है दोस्तों। संगमरमर क्या है? तो ये संगमरमर है जो कायांतरित चट्टान है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का निकटतम ग्रह का जो निकटतम ग्रह है दोस्तों वो शुक्र है। और अगर जो सूर्य के बोलेगा तो सूर्य का निकटतम ग्रह है जो कि बुध हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से ज्वार भाटा उत्पन्न होती है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सू नहर किसको किसको जोड़ती है? तो ये सू नहर है जो कि सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ती है दोस्तों। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति है जो कि आकस्मिक निधि का जो पैसा होता है वो संसद के पूर्व कर सकता है। मतलब 14 नंबर देखिए। योजना आयोग के उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होते हैं? तो ये कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होते हैं। 15 नंबर देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत संसद के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। 16 नंबर भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है दोस्तों 42वां संशोधन जोड़ा गया है दोस्तों। 17 नंबर देखते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये JB कृपलानी थी दोस्तों। सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ये कानूनी सलाहकार होता है दोस्तों। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित होती है? तो ये सांसद में सारे शक्तियाँ निहित होती है दोस्तों। 20 नंबर देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 51 है जो कि अनुच्छेदों में से नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है अनुच्छेद 51 में। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकता है। इसमें संघ सूची के राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों के संदर्भ में ये निर्देश जारी कर सकता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अवमूल्यन का अर्थ क्या? मूल्यों में जो कमी करता है उसको अवमूल्यन बोला जाता है दोस्तों। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है ये समझते हैं। तो बंद अर्थव्यवस्था मतलब आयात निर्यात सब बंद। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1945 में किया गया था दोस्तों। निम्नलिखित में से लघु उद्योग की क्या समस्या है? तो ये कच्चे माल की अभाव होता है, पूंजी का कमी होता है, विपणन जानकारी का अभाव होता है। ये चारों हो जाएगा दोस्तों, तीनों हो जाएगा दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो आयकर है जो कि प्रत्यक्ष कर है दोस्तों। भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों की संख्या कितनी है? तो ये 7 है और इनके अनुषंगी बैंकों की संख्या 7 है। कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है दोस्तों।
30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो ये सूती वस्त्र उद्योग है जो कि सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशों में से कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? तो ये चीन है जो कि ओपेक का सदस्य नहीं है दोस्तों। सेनभेट संबंधित है, तो सेनभेट है जो कि परोक्ष कर की दर से संबंधित है दोस्तों। आगे चलते हैं। पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? एक क्वेश्चन पिछले वाला सेट में भी आया था दोस्तों, और जो हम रोज का स्टैटिक जीके का सेट लगा रहे हैं उसमें भी बार बार आता रहता है। तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा जिसकी खोज किया था दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो ये फर्न में है जो कि फूल नहीं होते हैं दोस्तों। एक स्वस्थ व्यक्ति की सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्तचाप होता है वो 120/80 होता है दोस्तों। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का उपयोग किया जाता है? साइड मिरर में किसका उपयोग होता है दोस्तों? तो ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। 37 नंबर देखते हैं, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो ये विटामिन के हो जाएगा दोस्तों। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगना चाहिए? तो ये नवजात शिशु है उसको 7 दिन के अंदर बीसीजी का टीका लगा दिया जाता है दोस्तों। ये बीसीजी का टीका यक्ष्मा यानी कि टीबी से बचाव के लिए लगाया जाता है। पादप जंतु कोशिका में किस प्रकार भिन्नता होती है? तो ये कोशिका भित्ति से जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये छोटी आंत में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम है जो कि 46 है, यानी कि 23 जोड़ी है क्रोमोसोम की संख्या होती है दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है? बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों जो कि खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। 43 नंबर देखते हैं, किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो ये लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है जिससे शरीर में दर्द उत्पन्न हो जाता है कोई भी हार्ड काम करने के बाद। 44 नंबर देखते हैं, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है? तो ये प्रकीर्णन के कारण है जो कि लाल दिखाई देता है दोस्तों। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन होता है? तो ये विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है दोस्तों। सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन कौन है? तो ये फ्लोरीन हो जाएगा दोस्तों। मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो ये लाल रक्त कोशिका के माध्यम से होती है दोस्तों। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है? प्रक्षेपण किए गए स्थान पर उससे भी निर्भर करता है दोस्तों, प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर। 49 नंबर देखते हैं, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन जो कि पुनः अपने मूल अवस्था में वापस आ जाए तो वो भौतिक परिवर्तन हो गया। और रासायनिक परिवर्तन जो कि मूल अवस्था में वापस नहीं आए उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि दूध से दही जम गया तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। जल का वाष्प बनता है वो भौतिक होता है क्योंकि वाष्प फिर से ठंडा होकर जल बन जाता है। 50 नंबर देखते हैं, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है दोस्तों। ये सब VVI क्वेश्चन है, एकदम रट्टा मान के जाइए और सब टिक मार के आइए। कहते हैं दूध पीला क्यों होता है दोस्तों? तो ये कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है। डायनेमो का कार्य क्या है? तो डायनेमो है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। गंगा का उत्तरी मैदान में कितना % क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो ये 56,980 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। 54 देखते हैं, पैट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं? तो ये सपाट चोटी के पदार्थ को पैट। उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ था, बटा था दोस्तों? तो 1936 ईस्वी में बटा था। बिहार में किसान सभा संगठन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो ये 4 मार्च 1928 ईस्वी में किया गया था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ये लॉर्ड पॉमस्टन था दोस्तों। नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक है, कथन किसका था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे?
तो ये सत्य एवं अहिंसा थे, जो कि रामराज का सिद्धांत पर आधारित था। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं है? तो ये सी राजगोपालाचार्य हैं, जो कि स्वराज दल में संगठन नहीं थे, और स्वराज दल का संगठन 1923 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित है, तो ये BR अम्बेडकर द्वारा निकाला गया था बहिष्कृत भारत पत्रिका। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना है, जो कि भगत सिंह के द्वारा किया गया था दोस्तों। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था? तो ये राजा महेंद्र लाल सिंह के द्वारा स्वतंत्र भारत का स्थापना किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1929 ईस्वी में किया गया था लाहौर अधिवेशन। राजा सवाई जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये दिल्ली में किया गया था दोस्तों। निम्नलिखित किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो ये जहांगीर है, जिसका मकबरा भारत में नहीं है दोस्तों। 67 देखते हैं, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो ये बख्तियार खिलजी है, बख्तियार खिलजी जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त कर ली थी दोस्तों। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन सा था? तो ये पुलकेशन द्वितीय है, जो कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक और प्रतापी राजा बना था। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में थी? तो ये अष्टप्रधान है, जो शिवाजी के शासनकाल में था दोस्तों। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुई थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत का यात्रा किया था दोस्तों। मोरक्को का यात्री जो कि इब्न बतूता है, वो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था दोस्तों। 71 नंबर देखते हैं, रामानुजाचार्य किसके संबंधित थे या किससे संबंधित है? तो 71 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये विशिष्ट द्वैतावाद के अनुयायी थे दोस्तों, ये जो रामानुजाचार्य थे। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो ये तुर्क था, जो कि अमीर एवं सुल्तान था दोस्तों सल्तनत काल में। 73 नंबर देखते हैं, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो जो सांची का स्तूप है दोस्तों, ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब किया गया था? तो ये कनिष्क का जो राज्याभिषेक था दोस्तों, ये 78 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध का जो उपदेश है दोस्तों, वो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये लोग लोहा से परिचित नहीं थे दोस्तों, ये तांबा का यूज करते थे, ये तांबा से परिचित थे। डेटम रेखा क्या है? ये डेटम रेखा है, जो समुद्र तल को क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, वो डेटम रेखा कहलाती है दोस्तों। 78 नंबर देखते हैं, बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया था? तो ये सोवियत संघ के सहयोग से बना था दोस्तों। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा? पुत्रा से इनका गहरा संबंध रहा है दोस्तों। 81 नंबर देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? ये बख्तियार खिलजी के द्वारा जला दिया गया था नालंदा विश्व। 82 नंबर देखते हैं, बिहार का शोक नदी किसे माना जाता है? तो बिहार का जो शोक नदी है वो कोसी नदी है दोस्तों। दक्षिण गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? तो ये करैल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। 84 नंबर देखते हैं, बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था? 1954 में। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? ये 1978 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है, तो जयदेव है जो कि गीत गोविंद जी के द्वारा लिखा गया था, जयदेव। 87 को देखते हैं दोस्तों, सलारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो जो सलारगंज म्यूजियम है, जो कि आपका हैदराबाद में स्थित है दोस्तों।
भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान यानी ड्रोन कौन सा है? तो ये लक्ष्य है। ये स्टैटिक जीके का सेट में भी आया था दोस्तों। हिंदी साहित्य के सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत को जाना जाता है। 90 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पात्र की रचना विलियम शेक्सपियर की नहीं है? तो ये मिकावर है, जो कि विलियम शेक्सपियर की रचना नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय बालिका खिलाड़ी कौन है? तो ये सानिया मिर्जा के द्वारा पहला ग्रैंड स्लैम जीता गया था दोस्तों। तमसो मार गमय, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है दोस्तों। बगलहार हाइडल परियोजना जो हाल में खबरों में थी, किस नदी पर बनाई जा रही है? तो ये चिनाब नदी पर बनाई जा रही है दोस्तों। निम्नलिखित में से स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये E.F. शुभांकर हैं दोस्तों। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से पुरस्कृत रमा वैद्यनाथन किस कला से संबंधित है? तो ये नृत्य से संबंधित है दोस्तों। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक 2004 भारत की राष्ट्रीय ध्वज वाहक का सम्मान किसे मिला? तो ये 97 है, जो कि अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला था ये सम्मान। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष हैं? तो ये कुंवर सिंह हैं। कितने पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कमलेश्वर है दोस्तों। और भी क्वेश्चन जिसे देख लेते हैं, पाकिस्तान के लेखक कमलेश्वर हो गए, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह हो गए, तमस के लेखक भीष्म सहनी हो गए, कागज ते कैनवास के लेखक अमृता प्रीतम हो गए दोस्तों। तो 100 नंबर देखते हैं, वंदे मातरम योजना किसके लिए? तो वंदे मातरम योजना है जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए है दोस्तों। तो आज के सेट में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।